एक एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त आने वाला है। स्टूडेंट एनएलपी प्रोग्राम। ये एनएलपी क्या होता है? बड़ा पॉपुलर होता था टर्म इससे में आजकल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब उसका लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको डिजाइन कर देना। यानी कि ब्रेन की लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हो आप, ब्रेन की लैंग्वेज को रीडिजाइन कर सकते हो आप, रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रेन की लैंग्वेज जो आपको बताता है क्या करना, आपके जो पैटर्न्स होते हैं उसको अगर आपने रीडिजाइन कर लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। याद है ना, मिल्खा सिंह रेस जीतने से पहले विजुअलाइज करता था कि वो रेस को कैसे ट्रैक पे भागेगा। वो फ्यूचर विजुअलाइजेशन उसको ट्रांस में कराना आना चाहिए। वो होता कैसे? वो अल्फा म्यूजिक पे होता है। अल्फा, अब इसकी टेक्निक्स होती हैं। आपको बच्चे को, आपने तो कराई नहीं, आपको तो आती नहीं है टेक्निक्स कि कैसे कमांड दिया जाए अबाउट डिजायर्ड आउटकम। अल्फा म्यूजिक चलाओ, आराम से म्यूजिक चलता है, वहां पे उसको कमांड दिया जाता है कि कैसा उसका डिजायर्ड आउटकम हो। वो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है, उसके बाद वो अपना विजन बोर्ड बना सकता है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस बिफोर फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल प्रिपरेशन बिफोर फिजिकल प्रिपरेशन। उससे उसका फोबिया खत्म, वो हिडन कमांड के माध्यम से, और बच्चे की सारी पुरानी आदतें, बुरी आदतें खराब होती है, माता पिता से रिलेशन अच्छा होता है, और बच्चे की मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टडी फोबिया खत्म। आपको एक के बाद एक जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं। पांचवा है मेमोरी साइंस। भूलना भूल जाओगे। अब मेमोरी बढ़ाने के कई तरीके। क्या आपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पर काम किया? लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड। कुछ चीजों को जोड़ो कैसे, आप बातों को जोड़ के याद करो। अब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपको याद नहीं होगा, हो सकता है आपको याद हो, पर आसान तरीका क्या है? टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन टेलीफोन थोड़ा लिंक करके स्टोरी बनाओ। बेल बज रही है, बेल बज रही है, टेलीफोन की बेल बज रही है, बेल बज के फोन गरम हो गया, गरम बेल, फोन गरम हो गया, ग्राहम बेल, गरम बेल, ग्राहम बेल। ओह, ग्राहम बेल ने किया था, अरे याद हो गया। आप जानते हैं आपको रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो बज ही नहीं रहा है जी, रेडियो को हिला, बज नहीं रहा है, हिला, अरे थोड़ा जोर से हिला, मार्कोनी, उसको जोर से रेडियो बज जाएगा। मार्कोनी क्या मतलब? मार्कोनी रेडियो चलेगा? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, वो याद हो गया, मार्कोनी ने किया था। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली तरीके हैं ये, या एक्रोनिम बना लो, किसी चीज को जोड़ लो। याद है ना बॉड मास, बचपन में आपने सीखा था, है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास, एक्रोनिम बना लो, याद हो जाएगा। विबग्योर, वो जो कलर्स थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है? ये तरीके हैं, एक्रोनिम से भी आप कर सकते हो। या फिर आप ब्रेन जिम बनाओ बच्चों का। ब्रेन जिम में एक हाथ से स्क्वायर बनाना सिखाओ उसको और एक हाथ से सर्कल बनाना सिखाओ। ये दो एक साथ करने मेरे लिए भी मुश्किल हो रहे हैं जी, मैंने भी बचपन में नहीं किया था, आप करा लो अपने बच्चों को। ये बड़े, कहीं मैं आपको वीडियो से दिखा रहा हूं, साथ साथ आपको समझ में आए। मेमोरी बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊं। मैं आपको अपना बोर्ड लाइन नंबर नहीं बताता, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से मेमोरी बिल्ड करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, खाना खाने के लिए गया, वेजिटेरियन हूं, लेकिन उसने नॉनवेज खाना खिला दिया, मुर्गी सर्व कर दी मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने वो नाइफ और फोक साइड में रखा, मैंने बोला शेफ को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। तो दरवाजा खुला तो उसमें से वेटर भी आया, शेफ भी आया, मैनेजर भी आया, जनरल मैनेजर भी आया। उसने आके माफी मांगी, बोला डॉक्टर बिंद्रा, हमारे यहाँ वेजिटेरियन खाना था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गार्डन से सारे फ्रेश फ्रूट तोड़े, वहां पेड़ों से, ट्री से तोड़ करके, उसके बाद मेरे को फ्रेश फ्रूट सैलेड खिलाया। अब इसमें हमारा बोर्ड लाइन नंबर छुपा हुआ है। आप कहेंगे बोर्ड लाइन नंबर कैसे छुपा हुआ है? मैं आपको बताता हूं, मैं इसका ट्रिक सिखाऊं आपको। ट्रिक क्या है इसके पीछे? 9, मैंने हर एक नंबर को एक इमेज दे दिया। 9 को इमेज दिया डाइन, 8 को इमेज दिया प्लेट, 10 को इमेज दिया हैन, 5 को इमेज दिया नाइफ, 4 को इमेज दिया डोर, 4 4 4 4 यानी कि डोर 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 डोर, डोर से खुल के कोई आ रहा है वहां से, और 3 को इमेज दिया ट्री। अब आप समझ सकते हैं जी, 9 मतलब मैं डाइन करने गया, और 8 का मतलब मैंने प्लेट में बैठा, और 10 में मतलब मेरे को हैन उसने सर्व कर दिया, 5 का मतलब मैंने नाइफ उठा के साइड में रखी, 4 का मतलब चारों उतर के खोल के डोर डोर 4 4 4 4 आ गए, और 3 का मतलब भाई मैंने, उसने बोला कि मैं ट्री से आपको फ्रेश फ्रूट ला के खिला देता हूं। तो मैंने एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के साथ मैंने हर नंबर को एक इमेज दिया, तो वो माइंड में स्टोरी याद रह जाती है, और स्टोरी से लिंक करके मैंने नंबर याद कर लिया। मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं। बात यह है कि कहानी के माध्यम से आप कुछ भी याद कर सकते हैं।